व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको इस्लाम। मैं आपका होस्ट पास्टर वसीम यूनुस आपको ए फॉर यू टीवी के एक और प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ए फॉर यू टीवी जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी इलाही मोहब्बत आपके लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के सब्बत को पाक मानने की वजूहात सीख रहे हैं, और 35 वजूहात में से आज हम 7वीं वजह जो है वो सीखेंगे। और वो वजह ये है कि सब्बत खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक दायमी निशान है। जी हाँ, सब्बत खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक दायमी निशान है, इसलिए हमें सब्बत को पाक मानना चाहिए। हम जानते हैं कि जिस तरह आज दुनिया में हर एक चीज जो जो कंपनी कोई बनाती है, तो उस कंपनी की उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस चीज के ऊपर जो वो बनाते हैं, कंपनी का एक एक निशान होता है जो उसके असली या नकली होने की जमानत होता है, या उसके उस कंपनी के की मलकियत होने का निशान होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला है, या अगर कोई कोई भी किसी यूनिफॉर्म रखता है, तो उसके ऊपर एक निशान होता है जो इस बात को वाजे करता है, उसके इम्तियाजी होने को, दूसरों से अलग होने का एक निशान होता है। इसलिए हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा ने शुरू कायनात से खुदा और उसके लोगों के दरमियान खुदा ने एक ऐसा निशान रखा है जो उसके लोगों की पहचान है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि बाइबल मुकद्दस में ये बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम को खोलिए, हिजकिय्याल की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, और मैंने अपने सब्बत भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान क्या हो जी, निशान हो, ताकि वो जाने कि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूँ। मेरे अजीजों, क्या ये बात सही नहीं है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है उसको खुदा ने बनाया है, लेकिन फिर भी खुदावंद का कलाम कहता है कि कुछ लोग वो हैं जो खुदा के लोग हैं, और कुछ लोग हैं जो खुदा के लोग नहीं हैं। यकीनन कोई ना कोई निशानी तो है ना, कोई ना कोई तो ऐसा इम्तियाजी निशान है ना, जिससे हम जानते हैं कि ये खुदा के नेक बंदे हैं और ये खुदा के नेक बंदे नहीं है। तो ये बात जिससे खुदा इस बात का तयन करता है, वो बात ये है कि खुदा ने अपने लोगों को एक निशान दिया है मेरे अजीजों। और ये निशान जो है, इसके लिए खुदा कहता है कि ये एक दायमी निशान है, और ये निशान खुदा कह रहा है मेरा सब्बत है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है मैंने अपने सब्बत भी उनको दिए ताकि वो मेरे और उनके दरमियान एक निशान हो। एक बात तो ये है कि निशान हो, किस चीज का निशान हो? इस चीज का निशान कि खुदावंद मुकद्दस करने वाला है। कैसे हम जानते हैं कि खुदावंद मुकद्दस करने वाला है? मेरे चीजों, खुदावंद खुदा जिस चीज को, जिस शख्स को अपने लिए खास कर लेता है, मुकर्रर कर लेता है, चुन लेता है, तो वो उसको मुकद्दस कर लेता है। और खुदावंद का सब्बत जो है, वो उसके मुकद्दस करने की जो कुव्वत है, जो इख्तियार है, उसको भी जाहिर करता है। क्योंकि हम ये सीख चुके हैं खुदावंद के कलाम में से, खुदावंद ने तख्लीक के वक्त ही 7वें दिन को अपने लिए मुकद्दस कर लिया था। और ना सिर्फ मुकद्दस किया, बल्कि उसी मुकद्दस दिन को अपने और अपने लोगों के दरमियान निशान होने के लिए भी चुन लिया, ताकि लोग जाने कि खुदा मुकद्दस करने वाला है, खुदा पाक करने वाला है। खुदा का बंदा कहता है कि पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम सब्बत की इबादत करेंगे, तो हम जानेंगे कि वो खुदा जिसने सब्बत को पाक ठहराया, जिसने सब्बत को मुकद्दस ठहराया, वो आज हमें भी हमारी तमाम नाराजगी से पाक करके अपने लिए पाक कर सकता है और अपने लिए मुकद्दस ठहराएगा। इसी तरह से हिजकिय्याल की किताब उसके 20वें बाब की 12वीं आयत में भी यही लिखा है, और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो ताकि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। दूसरी बात, निशान से क्या जाहिर होता है? निशान से ये जाहिर होता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में अगर बहुत सारे लोग आज ये कहें कि हम खुदा के हैं, खुदा हमारा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जी? इसी बात से पता चलेगा जिनके ऊपर निशान होगा। मेरे अजीजों, निशान के हवाले से खुदावंद के कलाम में बेशुमार हवाला जात हैं, लेकिन
چونکہ یہ ویڈیو مجھے محدود رکھنی ہے اپنے سننے والوں کے لیے، سو ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ حوالہ جات جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر سکوں۔ اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 35واں باب اس کی 13ویں آیت کو جو ہے وہ سیکھے تو اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، اور خدا زور دے رہا ہے کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا خدا ہوں۔ میرے عزیزو، پہلے تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم ماننا، کیونکہ یہ تمہارے درمیان نشان ہے۔ اب یہاں پر خدا کہہ رہا ہے صرف تمہارے درمیان نہیں، بلکہ تمہاری پشت در پشت یہ ایک نشان رہے گا۔ سو میرے عزیزو، خداوند کا سبت، خداوند کے کلام سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے لیے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایمانداروں کے لیے ہے، وہ جن کو خدا نے پاک کیا ہے ان کے لیے ہے، اور یہ پاک لوگوں کے لیے ہے، تاکہ خداوند خدا یہ فرق کر سکے، خداوند کے فرشتے یہ فرق کر سکیں، لوگ یہ فرق کر سکیں کہ جیسے خدا پاک ہے تو اس کے لوگ بھی پاک ہیں۔ اور نہ صرف یہ کسی ایک قوم کے لیے میں نے کہا، بلکہ یہ پشت در پشت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمانداروں کی اولاد کے لیے بھی خداوند کے حضور ایک نشان ٹھہرے گا، تاکہ لوگ جان لیں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ اور میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس نشان کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرتے، لیکن خداوند ان سے مخاطب ہے، خداوند ان سے ہم کلام ہوتا ہے جو اس کے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں، جو پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ خداوند کہتا ہے خروج 31 باب اس کی 7ویں آیت میں، میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، لیکن 7ویں دن خداوند سارے کام کو جسے وہ کرتا تھا کر کے تازہ دم ہوا۔ اب میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے کلام سے یہ سیکھنا چاہیں کہ تازہ دم ہونے کا مطلب کیا ہے، تو ہوشیہ کی کتاب میں خداوند خدا جو ہے وہ بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے۔ ہوشیہ کی کتاب میں خداوند کا کلام کہتا ہے اس کے کہ خدا کہتا ہے کہ خداوند نے ہی پھاڑا، وہی حیات ابدی اور تازگی جو ہے بخشے گا۔ اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ باپ سارے کام کو جسے وہ کر رہا تھا وہ تازہ دم ہوا، اور بیٹا بھی جو ہے وہ اپنے سارے کام کو جسے وہ کر رہا تھا تازہ دم ہوا، یعنی بیٹا صلیب کے کام، صلیب پر چڑھا، خدا خود ہی مارے گا، تیسرے دن وہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ یعنی یہ بات اگر آپ اس حوالے کو غور سے پڑھیں تو یہ بات ڈائریکٹلی براہ راست خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، اس کے مرنے اور اس کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی بات کرتی ہے۔ اور یعنی خداوند یسوع مسیح نے، خدا باپ نے یسوع مسیح کو تازہ کیا۔ سو تازہ ہونے سے مراد جہاں خداوند خدا کا سارے کام جسے وہ کرتا تھا تازہ دم ہونا ہے، وہی خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ سو جیسے باپ سبت کا مالک ہے، ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، ویسے ہی بیٹا بھی سبت کا مالک ہے۔ سو میرے عزیزو، جو خداوند کا سبت ہے وہ خداوند اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک دائمی نشان ہے۔ اور میں آپ کو اس بات کا بھی یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پشت در پشت نشان ہے۔ اور اگر ہم نشان کے متعلق اور سیکھنا چاہیں تو حزقیل کی کتاب اس کا 8واں 9واں باب جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا یعنی ان لوگوں کی جو کہلاتے تو خدا کے نام سے ہیں، لیکن خدا ان کی بدکرداری اور ان کی روحانی بدکرداری جو ہے کہ وہ کیسے بت پرستی میں پڑ گئے، خداوند کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اور وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند خدا شہر میں سے بلاتا ہے 6 مارنے والوں کو اور ایک کو جو دوات کے ساتھ نشان لگانے کے لیے آتا ہے۔ اور خداوند کہتا ہے کہ ان کے ماتھوں پر نشان کر جو میرے لوگوں کے درمیان ہونے والی بد کرداری کے باعث آہیں مارتے اور روتے ہیں، ان پر نشان کر دے۔ سو میرے عزیزو،
खुदावंद खुदा निशान करता है उन पर जो बद करदारी यानी बुत परस्ती के खिलाफ और बुत परस्ती के बायस खुदावंद के हजूर आहें मारते रोते हैं। सो मेरे चीज़ों, खुदावंद अपने लोगों के माथों पर निशान कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक निशान जिसका जिक्र मुकाशवा की किताब में किया गया है, वहाँ एक फरिश्ता उड़ता हुआ आता है और उन चारों फरिश्तों से जो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए, उनको कहता है कि अभी इन हवाओं को ना छोड़ना, अभी दुनिया ज़मीन पर किसी दरख्त को या समंदर को ज़रा ना पहुंचाना जब तक हम खुदा के लोगों के माथों पर मुहर ना कर दें, यानी निशान ना कर दें। सो मेरे अजीजों, जब हम सब्बत की बात करते हैं तो सब्बत खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक निशान है, और ना सिर्फ एक निशान है बल्कि दायमी निशान है। और ना सिर्फ ये निशान किसी एक नस्ल के लिए है, बल्कि खुदा कह रहा है पुश्त दर पुश्त ये मेरे और बनी इसराइल के दरमियान एक निशान रहेगा। और अगर हम ये कहें कि बनी इसराइल ये तो इसराइल के लिए है, तो मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं कि आज हकीकी जो इसराइल है वो खुदामद यस्सु मसीह है, और वो जो खुदामद यस्सु मसीह पर ईमान रखते हैं वो उसका रूहानी इसराइल है। सो मेरे अजीजों, आज जो रूहानी इसराइल हैं उनके दरमियान खुदा का ये निशान है। सब्बत खुदा और उसके रूहानी इसराइल के दरमियान एक निशान है, दामी निशान है, पुश्त दर पुश्त निशान है, और खुदामद यस्सु मसीह के दूसरी आमद में वापस आने तक ये निशान है। सो हम खुदाबंद खुदा का शुक्र करते हैं जिसने अपने आखिरी अयाम में, वो आखिरी अयाम जिसके मुतलिक होसिया की किताब में खुदा कहता है कि देख मैं इस मुल्क में काल लाऊंगा, ना पानी का काल ना रोटी का काल, बल्कि खुदावंद के कलाम को सुनने का काल। आज बहुत सारे खुदावंद के इस निशान को या तो जानते नहीं, और अगर जानते हैं तो उसका इनकार करते हैं, उसको उसको उसके खिलाफ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आप जो A4U TV को देखते हैं और यूटीवी के खानदान का हिस्सा हैं, हमें खुदावंद ने ये फजल बख्शा है कि हम खुदावंद के कलाम को सीखें और खुदावंद के कलाम में मजबूत हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और सच्चाई खुदावंद का कलाम है। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील उसके 17वें बाब उसकी 17वीं आयत। सो मेरे जो आज हमने खुदावंद के कलाम की सच्चाई को जाना, आज हमने खुदावंद के कलाम से सीखा है कि निशान है सब्बत खुदा और उसके लोगों के दरमियान दायमी निशान है, और ये निशान जाहिर करता है कि खुदा पाक करने वाला है, खुदा मुकद्दस करने वाला है। सो जितने मुकद्दसीन हैं, जितने मुकद्दस हो गए हैं, जितने मुकद्दस होना चाहते हैं, उनके लिए खुदा का सब्बत उनके दरमियान और खुदा के दरमियान एक निशान है। सो आइए खुदावंद के निशान को हासिल करें और खुदावंद के पाक सब्बत को उसके पाक मर्जी के मुताबिक उसके 7वें दिन को उसकी ताजीम के लिए इकट्ठे हों, उसके सब्बत को माने, उसकी सच्चाई को माने। क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ताज़ा दम हुआ, जैसे बाप अपने काम से ताज़ा दम हुआ, इसी तरह मेरे अजीजों हम भी खुदावंद खुदा में ताज़ा दम हो उसके पाक सब्बत के मौका पर। अगर आप खुदावंद के कलाम में से इस कलाम के वसीला से खुदावंद के हजूर से अपने बरकत पाई है, तो इस कलाम को ज़रूर शेयर कीजिए अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद खुदावंद का जो कलाम है वो आप तक वक्त पे पहुंचता रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।